नमस्कार दोस्तों, हमारे नए YouTube चैनल ET एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के विशेष क्वायरी पे विशेष सूचना से बहुत सारे छात्र जो है मुझे मैसेज किया और बहुत सारे छात्र ने कॉल करके भी कहा कि होम साइंस के विषय में विस्तृत चर्चा किया जाए। इसके पहले भी हमने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से होम साइंस के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा भी किया था और उनके जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उस सिलेबस को भी मैंने आपके सामने रखा था। फिर भी यदि आपके पास सिलेबस नहीं है, बहुत सारे छात्र जो हैं वह होम साइंस के सिलेबस को लेकर के परेशान हैं। तो फिर भी यदि आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो मैं पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था और अभी भी बता रहा हूं कि यदि आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके सिलेबस वाले ऑप्शन में जा कर के आप वहां से होम साइंस के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां जा कर के देख सकते हैं कि आपको होम साइंस में किन किन टॉपिक का अध्ययन करना है। तो मैंने सिलेबस के बारे में पहले आपको बता दिया है, तो आप सिलेबस वहां से डाउनलोड कर लें, क्योंकि किसी भी पाठ्यक्रम की जानकारी होना सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है, वह होता है सिलेबस, यानी कि पाठ्यक्रम। आप जब तक किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छी तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा पहला प्रयास यही है कि आप, और सलाह भी यही है आप लोगों से, कि आप पहले जो है बीपीएससी की ऑफिशियल साइट में जाएं और वहां से होम साइंस के सिलेबस को डाउनलोड करें और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लें कि हमें होम साइंस में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप अपनी रणनीति तैयार करें कि किस तरीके से होम साइंस की तैयारी किया जाए। चूँकि अभी आपके पास समय भी बहुत पर्याप्त है, चूँकि अभी लॉकडाउन की समस्या भी चल रही है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा विलम्ब है। तो मुख्य परीक्षा में आपके पास अभी कम से कम 8 से 9 महीने का समय है, 8 से 9 मंथ आपके पास है मुख्य परीक्षा में। तो ये जो समय है दोस्तों, ये आपका समय जो है, ये ऑप्शनल की तैयारी के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा समय है। और यदि आप अभी से कुछ चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम आते आते तक ये सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप उस समय में रिवीजन करेंगे और अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज पे कमांड करेंगे। तो बहुत सारे छात्र जो है वह होम साइंस को लेकर के बिल्कुल परेशान है, क्योंकि होम साइंस का जो सोर्स है वह ज़्यादा नहीं है, वह बिल्कुल कम है। आप यूट्यूब पे देखें, इंटरनेट पर देखें या फिर मार्केट में देखें, तो होम साइंस के सोर्स का बहुत ही अभाव रहा है प्रारंभ से ही। तो बहुत सारे छात्र जो हैं होम साइंस लेकर के परेशान हैं, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा होम साइंस की क्लास एक बैच प्रारंभ कर दी गई है। आज हमारा दूसरा बैच प्रारंभ होने वाला है। और आप हमारा थंबनेल देख रहे हैं कि हमारा थंबनेल जो है गृह विज्ञान होम साइंस, यानी कि नया बैच प्रारंभ, गृह विज्ञान होम साइंस नया बैच प्रारंभ है। और आज का हमारा जो है ये क्या है दोस्तों, ये डेमो क्लास 1 है। डेमो क्लास 1 है दोस्तों, ठीक है, ये डेमो क्लास 1 है आज का। तो आज आप देखें कि किस तरीके से आपकी होम साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का यह आप क्लास को देखें और एंजॉय करें। और यदि आपको यह होम साइंस की क्लास पसंद आए दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क करें और आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने का कोशिश करें, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं होम साइंस की संपूर्ण तैयारी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जब आप सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे दोस्तों, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, तो वो हमारा पहला टॉपिक है आहार एवं पोषण। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, आहार एवं पोषण, यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन हमारा सबसे पहला टॉपिक है होम साइंस का। आप सिलेबस डाउनलोड करके देख ले। फूड एंड न्यूट्रिशन सबसे पहला टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आहार एवं पोषण के बारे में। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आहार एवं पोषण के बारे में। और मैं बता दूं आपको कि वीडियो के अंत में जब ये टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, मैं आज कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ टॉपिक आपको बता दूं डेमो के रूप में, और लास्ट में आपको एक प्रश्न भी लिखने के लिए दूंगा।
आप उस प्रश्न को लिख करके यह प्रयास करेंगे लिखने का और देखेंगे कि उस प्रश्न को आप कितने हद तक लिख पाते हैं हमारे वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वह है आहार, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कि हम लोग फूड कहते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, आहार है, जिसे कि हम लोग फूड कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए, आहार क्या होता है दोस्तों। आप सभी प्रत्येक दिन आहार ग्रहण करते हैं जिसे हम लोग भोजन कहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, कौन से कारण है। तो हम जानते क्या है दोस्तों कि हमें जब भूख लगती है तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रत्येक जीव को, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या फिर कोई अन्य सजीव हैं, उनको जीवित रहने के लिए, मनुष्यों को जीवित रहने के लिए दोस्तों किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। मनुष्य को या किसी भी जीव को जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक हमारे शरीर में एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तब तक हमारा जो शरीर है उसका फंक्शन अच्छे से काम करता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से ऊर्जा का विनाश हो जाता है तो हमारा शरीर जो है क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो हम जानते हैं कि जीवों के जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम दोस्तों यह भी जानते हैं कि यह जो ऊर्जा है कार्य करने पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब हम कार्य करते हैं दोस्तों, जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करने के दौरान हमारे शरीर से ऊर्जा का क्या होता है, विनाश होता है। कार्य करने के दौरान हमारे शरीर से ऊर्जा का विनाश होता है। तो जब हम कार्य करते हैं, ऊर्जा का विनाश होता है, तो हमारे शरीर को फिर से एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो शरीर को कार्य करने के लिए फिर से एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वह एनर्जी कहाँ से मिलता है, वह एनर्जी कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो वह एनर्जी हमें किससे मिलता है, जब कोई हम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। जब कोई हम खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और उसी ऊर्जा से हमारा बॉडी जो है क्या करता है, कार्य करता है। उस ऊर्जा से हमारा बॉडी कार्य करता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की पूर्ति हेतु, यानी हम आहार के डिफिनेशन को यदि लिखना चाहें, यदि आपसे पूछा जाए कि आहार क्या होता है या आहार को परिभाषित करें, व्हाट इज फूड, ठीक है। तो आहार को यदि हम डिफिनेशन करना चाहें दोस्तों तो क्या लिख सकते हैं कि शरीर में है ना, ऊर्जा की पूर्ति हेतु, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हेतु हम जिस खाद्य पदार्थ का, शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हेतु हम जिस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम आहार कहते हैं। उसे हम आहार यानी कि फूड कहते हैं, उसे हम आहार कहते हैं। यानी कि शरीर में, हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति के लिए हम जिस भी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं या ग्रहण करते हैं, उसी खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आहार कहते हैं, फूड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, और वह जो भोजन होता है वह कई सारे खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, जैसे दाल, चावल, है ना, रोटी, ठीक है, कोई फ्रूट हो गया, केला हो गया, इस तरीके से ड्राई फ्रूट हो गया। तो ये सारे जो पदार्थ है दोस्तों, ये खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाद्य पदार्थ कहने से तात्पर्य होता है कि जो वस्तु खाने योग्य हो, जो वस्तु खाने योग्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, जरूरी यह भी नहीं है,
यह जरूरी नहीं, यह भी नहीं है, कई बार इस पे आलोचनात्मक टिप्पणी भी की जाती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वस्तु खाने योग्य हो वह खाद्य पदार्थ ही हो या वह आहार ही हो। इसका एक उचित डिफिनेशन यह भी दिया जा सकता है कि आहार की जो उद्देश्य होता है, आहार का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वह सिर्फ क्या होता है, पेट भरने से नहीं होता है। आहार का उद्देश्य, एक उत्तम आहार का उद्देश्य सिर्फ पेट भरना ही नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो शरीर है उनमें कई तरह के जो है न्यूट्रिशन भी प्रदान करना होता है, जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो आहार के ये सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें वैसे आहार ग्रहण करना चाहिए, वैसे खाद्य पदार्थ करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, जो हमारे शरीर को अत्यधिक मात्रा में क्या करे, ऊर्जा प्रदान करे, क्या करे, विटामिन प्रदान करे। तो वह हमें संतुलित आहार से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने आहार को डिफाइन किया और आपको आहार के बारे में समझाया। अब चलते हैं हम कुछ आहार के और भी बेहतरीन परिभाषा के साथ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे डिफिनेशन से आहार से तात्पर्य। आहार से तात्पर्य देखिए, अब आहार से तात्पर्य जो मैंने अभी तुरंत आपको बताया उसका डिफिनेशन मैं लिख करके आपको बताता हूं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने बताया कि प्रत्येक जीव को क्या होता है, जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्य करने से शरीर में ऊर्जा का क्या हो जाता है, होश हो जाता है। कार्य करने से शरीर में ऊर्जा का होश हो जाता है तथा हम क्या अनुभव करते हैं, एनर्जी लॉस अनुभव करते हैं, यानी कि थकान अनुभव करते हैं, हमारा शरीर थक जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में शरीर में ऐसी ऊर्जा पूर्ति करने हेतु हमें कुछ भोज्य या खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर एनर्जी लॉस हो जाता है, थक जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है शरीर को एनर्जेटिक बनाने के लिए। और इसी प्रकार यह जो खाद्य पदार्थ है, इन खाद्य पदार्थों को ही क्या कहते हैं दोस्तों, इन खाद्य पदार्थों को ही आहार कहते हैं, फूड कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से आहार को परिभाषित कर लिया, आहार से जो क्या तात्पर्य होता है उसका आपने समझ लिया। चलिए, अर्थात मनुष्य की शारीरिक ऊर्जा की पूर्ति हेतु ग्रहण किए गए खाद्य पदार्थ या भोजन क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। मतलब हमारे शरीर की जो ऊर्जा पूर्ति हेतु जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है उसे आहार या भोजन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आहार को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, फूड को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब देखेंगे दोस्तों कि कुछ जो विद्वान हैं उसके द्वारा, जो होम साइंस के जो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं, उनमें से कुछ प्रोफेसर के द्वारा आहार को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया गया है। उनमें से कुछ हम विद्वानों के नाम को देखेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से आहार को परिभाषित किया। दोस्तों, जब आप इस प्रश्न को लिखेंगे, जब आपके मुख्य परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आहार से क्या तात्पर्य है, तो आहार का आप एक परिभाषा, जो जेन्युइन परिभाषा है, वो तो आप लिखेंगे ही, साथ साथ एक दो विद्वान के नाम भी आप वहां पे देंगे कि ऐसा उनका मानना है या उनके मत के अनुसार। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मार्क्स जो है वह अच्छा आएगा। तो चलिए देखते हैं किन किन विद्वानों द्वारा आहार को परिभाषित किया गया। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वह क्या है, उषा टंडन के अनुसार। उषा टंडन ने आहार को परिभाषित करते हुए यह कहा कि आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। आहार वह पदार्थ है दोस्तों जो हमारे शरीर को क्या करता है, पोषित करता है। और प्रत्येक पदार्थ में शरीर को पोषित करने के लिए अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों, उषा टंडन ने क्या कहा कि आहार वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को क्या करता है, पोषित करता है, मतलब हमारे शरीर को पालता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा
कि अलग शरीर को पोषित करने के लिए अलग अलग पदार्थों में अलग अलग क्षमता होती है। मतलब क्या आपने देखा कि आप कई चीज़ खाते हैं, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उनसे ज़्यादा विटामिन मिलता है, कई चीज़ों खाने से हमें नुकसान भी होता है ना। तो जितने भी पोषक पदार्थ है उनमें पोषित करने की क्षमता यानी ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे हम केला खाते हैं तो केला से क्या होता है, बहुत जल्द एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे फ्रूट खा लेते हैं, हम जैसे बेदाना का जूस पी लेते हैं, कुछ ऐसा तरह का पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दिया, उषा टंडन ने दिया। अब देखते हैं दूसरे जो विद्वान हैं वह है शुभांगनी जोशी के अनुसार। शुभांगनी जोशी का क्या विचार था, इन्होंने आहार को कैसे परिभाषित किया दोस्तों। इन्होंने कहा कि आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है। इन्होंने क्या कहा कि आहार जो है वह जीवन के लिए आधारित आवश्यकता है। मतलब हमारा जीवन जो है वह किस पे आधारित है, तो वह आहार पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो है वह 3 महत्वपूर्ण चीज होती है। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण चीज है, और उसके नाम पे फिल्म भी है, आप देखे होंगे। वे 3 महत्वपूर्ण चीज कौन कौन है दोस्तों। तो सबसे पहले रोटी, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, आहार या भोजन कहते हैं। दूसरा कपड़ा यानी कि वस्त्र, और तीसरा मकान यानी कि आवास। यानी आहार, वस्त्र और मकान, ये 3 मूलभूत चीज है हमारे जीवन की। ये 3 मूलभूत चीजों की आवश्यकता हमारे जीवन में सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे जीवन की मूलभूत वस्तु कहा गया है। तो उस शुभांगी जोशी ने कहा कि आहार जीवन के लिए एक आधारित आवश्यकता है, और आहार ही शरीर को पोषित करता है। मतलब आहार से ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या कोई और भी विकल्प है जिससे हमें शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, आप हमें बताएंगे कमेंट करके। चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है, देखिए एक और विद्वान जिसका नाम था सुधा नारायण के अनुसार। सुधा नारायण ने आहार को परिभाषित करते हुए कहा कि आहार वह ठोस तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा व प्रेम की भावना को दृढ़ कर बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। क्या होता है, आहार आवश्यक होता है। तो आप देखिए यहाँ से क्या देखा दोस्तों कि सुधा नारायण के अनुसार जो आहार की परिभाषा दी गई है वह काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई। उन्होंने कहा है कि आहार का जो उद्देश्य होता है, जब हम शरीर में आहार को ग्रहण करते हैं तो उस आहार से हमारे शरीर में ऊर्जा की तो प्राप्ति होती ही है, साथ साथ हमारे जो सामाजिक संबंध है वह सामाजिक संबंध भी काफ़ी अच्छा होता है। हमारे शरीर का संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है, हमारे शारीरिक विकास भी अच्छे होते हैं। इससे हमें क्या होता है, सुरक्षा और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों यदि आप सोचें, यदि आपको भोजन ना मिले और आप कई दिनों से भूखे हैं और आपको कोई घर में भोजन ना दे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप कहीं बाहर से आए हैं, पिछले कई घंटों से भूखे हैं, और जब घर पहुंचे तो आपको पता चला कि घर में खाना बनाया ही नहीं गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यदि आहार की पूर्ति हो जाती है तो आहार की पूर्ति करने से प्रेम और सद्भाव की भावना भी बनी रहती है। तो यही बात किसने कही थी, यही बात सुधा नारायण ने कही थी। तो चलिए चलते हैं अब अगले स्लाइड की ओर, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये है अब आहार के प्रकार, है ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों आहार के उद्देश्य, कि आहार के कौन कौन से उद्देश्य हैं। चलिए आहार के उद्देश्य को देखते हैं।
ये देखिए आहार के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब आहार को जो हम ग्रहण करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो उनसे हमें क्या लाभ मिलता है, एक आहार का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए तो आहार के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे शारीरिक वृद्धि करना। दोस्तों आहार का क्या उद्देश्य होता है, शारीरिक वृद्धि करना। जब हम आहार को ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर में विकास होता है। अक्सर देखते होंगे कि जब किसी बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो संतुलित आहार की कमी से क्या हो जाता है, वह कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसकी शारीरिक वृद्धि जो है वह क्या हो जाती है, रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और उसकी मानसिकता विकास भी क्या होता है, मानसिक विकास भी क्या होता है, वह कहीं न कहीं अवरुद्ध हो जाता है, और संवेगात्मक विकास भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पहला उद्देश्य क्या है दोस्तों आहार का, शारीरिक वृद्धि करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना। दोस्तों जब हम खाएंगे ही नहीं तो शरीर में शक्ति क्या आएगी, खाने से ही शरीर में क्या होती है, शक्ति आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहलवान होते हैं उनकी जो डाइट होती है, उनका जो भोजन होता है दोस्तों, वह काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा होता है, पोषक तत्वों से भरा होता है। अब क्या है दोस्तों, तो शरीर का रख रखाव करना, भोजन को ग्रहण करने से हमारे शरीर का मेंटेनेंस होता है, हमारा शरीर जो है मेंटेन में रहता है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। भोजन को ग्रहण करने से, सही समय पर सही भोजन लेने से हम बाहरी रोगों से भी बच सकते हैं। घरेलू खान पान करने से उचित समय पे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी वृद्धि होती है। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो स्थिति है कोरोना महामारी की, तो आप कई डॉक्टरों की सलाह ऐसे सुनते होंगे कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि घर पे रह करके ही खान पान पर ध्यान दे, उचित समय पर उचित भोजन करे, पोषक तत्व ले, है ना, हरी साग सब्जियां खाएं, काढ़ा पिए। तो यही होता है कि जब हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, हम एक जो है स्वस्थ और मतलब संतुलित भोजन ग्रहण करते हैं, तो वे कहीं न कहीं हमारे अंदर की जो कैपेसिटी है, जो शारीरिक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, उसको कहीं न कहीं क्या करता है, मजबूत करता है, और जिससे हम बाहरी रोगों से क्या करते हैं, बचाव करते हैं। तो यह हमने देखा दोस्तों कि आहार के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य थे। तो शारीरिक वृद्धि करना, शरीर को शक्ति प्रदान करना, शरीर का रखरखाव करना, और शरीर को बाह्य रोगों से बचाना। तो अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, अब अगला स्लाइड है हमारा दोस्तों, क्या है, आहार के प्रकार। आहार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड। अब आहार के क्या प्रकार होते हैं, तो दोस्तों आहार को पोषक तत्व के आधार पर, मतलब आहार में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है, एक संतुलित आहार और दूसरा असंतुलित आहार। एक संतुलित आहार और दूसरा दोस्तों असंतुलित आहार, यानी कि बैलेंस फूड और अनबैलेंस्ड फूड, मतलब एक संतुलित आहार है और दूसरा असंतुलित आहार है। अब संतुलित आहार क्या होता है दोस्तों और असंतुलित आहार क्या होता है, उसकी परिभाषा को देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये है संतुलित आहार। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार दोस्तों उस आहार को कहते हैं जिसमें क्या होता है, शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान होते हैं तथा जो शरीर और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखता है। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है कि वैसा आहार जिसमें एक उपयुक्त मात्रा में क्या हो, पोषक तत्व विद्यमान हो और जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो, हानिकारक ना हो, वह क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। जैसे अंकुरित चना है ना, जैसे हम लोग दाल है ना, चावल, रोटी, मक्खन, सलाद, घी, ये सब हमारा क्या हुआ दोस्तों, ये सब हमारा एक संतुलित आहार हुआ। लेकिन हम कई बार देखते हैं रेस्टोरेंट में जाते हैं, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, है ना,
फास्ट फूड हो गया, डोसा हो गया, तो ये सब जो मोमो वगैरह है दोस्तों, जितने भी फास्ट फूड हैं ये संतुलित आहार में नहीं आते हैं। इससे हमें हमारी पेट तो भर जाती है, हम भोजन तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन क्या वह संतुलित आहार है? नहीं। उसका एकमात्र उद्देश्य पेट की भूख की पूर्ति होती है। भूख की पूर्ति करना ही, शरीर की भूख को शांत करना ही एक भोजन, संतुलित आहार नहीं कहलाता है। एक संतुलित आहार में क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले एक संतुलित आहार में उचित मात्रा में पोषक तत्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पोषक तत्व होनी चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा संतुलित आहार होता है। अब देखिए क्या है, किसी आहार को संतुलित इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शरीर के वृद्धि, तंतुओं के निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत, रोगों से बचने हेतु शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में योग्यता होता है। किसी भी भोजन को, किसी भी आहार को हम संतुलित कब कहेंगे? जब उस आहार को ग्रहण करने से हमारे शरीर में क्या हो? ऊर्जा प्रदान हो, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान हो, हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने की क्षमता प्रदान हो, हमारा मस्तिष्क का विकास हो, हमारा संवेगात्मक विकास हो, हमारे शरीर के सारे सिस्टम का विकास हो, तो वह क्या होता है दोस्तों? वह संतुलित आहार होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जब ज़्यादा फास्ट फूड खा लिया जाता है तो हमारे शरीर का जो संतुलन होता है क्या होता है? बिगड़ जाता है, बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। तो ये संतुलित आहार नहीं होते हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि आप लोग फास्ट फूड वगैरह कम खाएं और संतुलित आहार पर ज़्यादा फोकस करें। अधिक से अधिक संतुलित आहार को ही खाने का प्रयास करें, क्योंकि इस आहार को ग्रहण करने से हमारा सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, बाहरी रोगों से लड़ना, ये सारी चीज़ों का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने देखा संतुलित आहार के बारे में। अब समझते हैं दोस्तों असंतुलित आहार के बारे में। ये देखिए, असंतुलित आहार है ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसे असंतुलित आहार कहते हैं। मतलब असंतुलित आहार क्या है, इसे समझिए। असंतुलित आहार क्या होता है कि ऐसा आहार होता है जिसे हम भूख को कम करने के लिए ग्रहण तो कर लेते हैं, टेस्ट को ज़्यादा अनुभव करने के लिए ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो आवश्यक पोषक तत्व होना चाहिए, जो आवश्यक न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसकी क्या होती है? कमी होती है, और वे हमारे शरीर के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो वैसे आहार को हम क्या कहेंगे? असंतुलित आहार कहते हैं। और ऐसे आहार को ग्रहण करने से हमारे शरीर की जो विकास है, हमारे शरीर में जो रोग की वृद्धि है, उसकी मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो हमें असंतुलित आहार को ग्रहण करने से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, ताकि हम रोग मुक्त हो सके और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास उचित क्रम में, निरंतर क्रम में हो सके। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों संतुलित आहार और असंतुलित आहार के बारे में। तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक का सेशन अच्छा लगा होगा। आगे भी इसके 1-2 पार्ट और आपके YouTube पे लाए जाएंगे डेमो क्लास के रूप में। लेकिन यदि आप होम साइंस फुल सिलेबस ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। आपको एडमिशन लेकर के हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। चलिए, अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ हम ग्राफिक्स देखते हैं ताकि आप थोड़ा इंटरटेन करें। ये देखिए दोस्तों, संतुलित और असंतुलित आहार है। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है? संतुलित आहार ग्रहण कर रहा है। संतुलित आहार ग्रहण कर रहा है तो इसकी जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी शारीरिक बनावट है, उसकी बनावट को देखिए, काफ़ी हिस्त पुष्ट और सुडौल दिखाई दे रहा है, काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि यह क्या ग्रहण करता है? तो यह संतुलित आहार ग्रहण करता है। देख सकते हैं आप, देखिए केला है, ये देखिए आप बटर है, ये देखिए आप गोभी है, ये सलाद है, ब्रेड है, मक्खन है ना। कई सारे संतुलित आहार जो ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, जिससे इसकी शारीरिक विकास जो है क्या हो रहा है? अत्यधिक तीव्र गति से हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? ज़्यादातर स्वस्थ
होते हैं और उसका शरीर जो है बाह्य रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे, ये देखो ये सब महानुभाव को देखिए, रेस्टोरेंट में बैठ करके आराम से क्या कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं और तरह तरह के फास्ट फूड खा रहे हैं। पता नहीं इसके थाली में क्या रखा हुआ है, कोई लग रहा है कि कोई फास्ट फूड ही है। ये देखिए लंबी लंबी मिर्ची क्या लेके बैठी हुई है और ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं भाई साहब। तो ऐसे भाई साहब को क्या होगा, ऐसे भाई साहब क्या होंगे, रोग का शिकार होंगे। ऐसे भाई साहब को क्या होगा, मस्तिष्क का विकास नहीं होगा, ऐसे भाई साहब का शारीरिक विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं, वैसे आहार ग्रहण कर रहे हैं जिसमें पोषक तत्वों की क्या है, कमी है, यानी कि वह असंतुलित आहार है। तो अभी तक मैंने आपको संतुलित और असंतुलित आहार के बारे में विस्तृत चर्चा करके बताया। अब आप कल से यह देखेंगे कि कल से आप एक दिन के टाइम में कितने टाइम में संतुलित आहार ग्रहण करते हैं और कितने टाइम कौन कौन से आप असंतुलित आहार ग्रहण करते हैं, उसका एक चार्ट अवश्य बनाएंगे कि आपने दिन भर में कितना संतुलित आहार ग्रहण किया और कितना असंतुलित आहार ग्रहण किया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों अगले स्लाइड की ओर। ये देखिए अब दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, मैंने आपको जो बताया आहार के बारे में बताया, क्या क्या बताया आज मैं आपको आज के टॉपिक में आहार के बारे में बताया। आहार की जो विद्वानों द्वारा परिभाषा दी गई है भिन्न भिन्न विद्वान के द्वारा, उसके बारे में बताया। फिर मैंने आपको आहार के उद्देश्य को बताया, है ना। फिर मैंने आपको आहार के कार्य को बताया कि आहार का क्या क्या कार्य होते हैं। फिर मैंने आपको आहार के प्रकार को भी बताया कि आहार के क्या प्रकार होते हैं। इसके आगे के टॉपिक में मैं आपको पोषण के बारे में पढ़ाऊंगा कि पोषण क्या होता है, पोषण की क्या विधियां होती है, किस तरीके से पोषण होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आगे की क्लास में हम पोषण के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और यदि मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप CDPO के लिए होम साइंस की तैयारी करना चाहते हैं या आपके कोई भी मित्र, कोई भी सहपाठी, कोई भी सहयोगी तैयारी करना चाहते हैं होम साइंस से, तो आप हमसे संपर्क करें। संपूर्ण होम साइंस की तैयारी आपको करवाई जाएगी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों आज का जो सवाल है क्या है, आज का सवाल है जिसे आप लोग यह वीडियो देखने के बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा किस हद तक आप लिख सकते हैं। यदि लिखने में परेशानी होगी तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आहार से क्या तात्पर्य है, आहार से क्या तात्पर्य है, आहार के प्रकार एवं उनके उद्देश्यों की चर्चा करें। ये आज का सवाल है। आहार से क्या तात्पर्य है, आहार के प्रकार एवं उनके उद्देश्यों की चर्चा करें। तो मैंने आपको सारी बातों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है कि आहार का तात्पर्य क्या है, आहार के कितने प्रकार होते हैं और आहार के क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो आज का यह सवाल आप लिख करके जरूर रखिएगा और हो सके तो मुझे बताइएगा, भी मेरे नंबर पे भेज भी सकते हैं। और आप यदि होम साइंस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगले सेशन में मैं फिर इसके अगले टॉपिक को लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।